देखिए, भारत और चाइना का जो बायलेटरल ट्रेड है वो इस समय 120 बिलियन डॉलर के आसपास है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। ये सच है कि 100 बिलियन डॉलर हमारा ट्रेड डेफिसिट है। इसमें तीन मुख्य चीजें हैं जो हम अगर सबसे ऊपर रखना चाहें। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स नंबर वन पे आते हैं। उसके बाद मशीनरी एंड इक्विपमेंट आते हैं। उसके बाद केमिकल्स वगैरह, फार्मास्यूटिकल एपीआई जिसको हम कहते हैं, वो आते हैं। ये मिला के करीब आप लगाइए कि 60-65% हो जाता है। इस समय जब दुनिया युद्ध में या बहुत बड़ा हिस्सा खाड़ी का युद्ध में झुका हुआ है, तो उसमें देखने वाली बात है कि 95 देशों ने, आज मेरे पास खबर आई कि 95 देशों में अपने अपने गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ा दिए। भारत ने अभी तक नहीं बढ़ाए। और युद्ध में अब इसको भू राजनीतिक दृष्टि से हमें समझना होगा, जियोपॉलिटिकल जिसको हम कहते हैं। वो ये है कि इजराइल और अमेरिका, ये मिलके इन्होंने ईरान पे अटैक किया। भारत का स्टैंड आपने देखा होगा शुरू से न्यूट्रल रहा है। हालांकि कुछ विपक्ष के खेमों से आवाज आई कि भारत ने खमीनाई साहब की मौत पर जो है उस पर कॉन्डोलेंस नहीं किया, जो भारत सरकार ने थोड़ा सा डिले करके किया, पर दे दिया। ईरान ने भी हमें दोस्त कहा। अमेरिका हमारा नेचुरल अलाई है। तो भारत ने एक न्यूट्रल स्टैंड जो बना के रखा है, और मुझे लगता है कि जो जियो पॉलिटिकल ऑर्डर है इस समय दुनिया में बहुत तेजी से बदल रहा है, जिसको हम इक्वेशन कहते हैं। ये जो खेमे होते हैं, ये बहुत तेजी से बदल रहे हैं। भारत अभी किसी खेमे का हिस्सा नहीं है। तो इस समय भारत ने, आपको याद होगा, कुछ महीने पहले जब अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिए थे, तो उस समय एससीओ की एक मीटिंग हुई थी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसका भारत भी एक सदस्य है। उसमें भारतीय प्रधानमंत्री चीन गए थे। और प्रेसिडेंट पुतिन, शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी एक ही फ्रेम में दिखाई दिए थे, आपको याद होगा। जी। और ये पिक्चर अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी देखी थी। और मुझे याद है, उनकी उस रात उनको नींद नहीं आई थी। ऐसा सुनने में आया था कि ये क्या हुआ, ये तो हमारे मित्र थे, मैंने अच्छा टैरिफ लगाया, ये तो चीन रशिया के खेमे में चले गए। मैं खेमे को इन्वर्टेड कॉमर्स में कर रहा हूँ, भारत किसी खेमे में नहीं जाता है। पर इसको एक अंग्रेजी में शब्द होता है संजीव, उसको हम कहते हैं पॉस्चरिंग। पॉस्चरिंग का अर्थ होता है कि आप कुछ ऐसा करके दिखाते हैं जो किसी को कोई दूसरा संदेश भेजे। कुछ संदेश आप भेजना चाहते हैं। तो भारत ने दिखाया कि अगर आप हमारे साथ इस तरीके का रवैया करेंगे तो हमारे पास और भी विकल्प उपलब्ध है। और हम दुनिया की और जो बड़ी महाशक्ति है, चाइना को मैं 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, चलिए सुपर पावर नहीं कहता, तो बहुत बड़ी शक्ति है। बहुत, भारत से करीब 5 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की है। और मिलिट्री पावर भी हमसे बहुत ज्यादा है। तरक्की के मामले में कहा तो जो लोग चाइना जाते हैं वो बताते हैं कि भारत से करीब करीब 50 साल आगे चाइना है, अगर आप उसकी टेक्नोलॉजी भी देखें। तो भारत, आपने देखा कि बीच में चाइना ने क्या किया था, कुछ महीने पहले की बात कर रहा हूं, कि हमारे यहाँ उसने दो चीजें बंद कर दी थी। एक तो उसने कुछ रेयर अर्थ मिनरल, लिथियम बैटरी वगैरह जो हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनती है, उसमें उसने कमी करी थी, रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई में। दूसरा, उसने फर्टिलाइजर वहां से बंद कर दिए थे, चोक कर दिए थे। इसी दौरान भारत के और चीन के जो विदेश मंत्री हैं, उनकी आपस में बातचीत हुई, सब हुई। और फाइनली चाइना ने फिर मान लिया, तो वो सप्लाई नॉर्मल आ गई। अब उसके बाद से तो मैंने बल्कि कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा कि आपको याद होगा, बहुत पहले एक नारा होता था, हिंदी चीनी भाई भाई। तो हिंदी चीनी भाई भाई तो नहीं, पर कुछ हद तक मित्रता कायम करने में, कुछ हद तक एक सामान्य संबंध, चलिए मित्रता भी नहीं कहते हम, सामान्य संबंध स्थापित करने में एक परिस्थिति बनी थी। और वो आज तक वो कायम है। मुझे खुशी की, हालांकि मैं ये साथ में जोड़ना चाहूंगा कि चीन पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। चाइना एक ऐसा मुल्क है जिसपे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। कब क्या वो कर बैठे, कब क्या शरारत कर बैठे, वो कह नहीं सकते। पर फिलहाल परिस्थिति ये है कि भारत से जो चाइना का एक्सपोर्ट जाता है, उसमें भी 38% की वृद्धि हुई है। ये भी एक सच है। जबकि भारत से जो एक्सपोर्ट होता था बहुत कम मात्रा में होता था, पर अब चीन ने भी कुछ हद तक अपने दरवाजे खोले। चीन भी ये चाहता है, क्योंकि अमेरिका से जब से उससे उसके रिश्ते खटास में पड़े। हालांकि अमेरिका चाइना का कोल्ड वॉर बहुत पुराना है, पर जब से और ज्यादा खटास आई, जब से टैरिफ का सारा सिलसिला, आज भी चीन पर जब ये सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका में ऑर्डर पास नहीं किया था, तो 34% टैरिफ चाइना के ऊपर था। चाइना इस बात से खुश नहीं था, चाइना ने कई बार इस पर ऐतराज जताया। दूसरा, अमेरिका और चाइना का जो 36 का आंकड़ा है, वो करेंसी को लेके है। चाइना चाहता है कि उनका युआन जो है वो ताकतवर बने। अमेरिका अपने डॉलर का रुतबा हमेशा दिखाता ही रहता है, भी 60-70% दुनिया का व्यापार यूएस डॉलर में होता है। चाइना चाहता है हमारा युआन भी जो है वो ऊपर निकल कर आए। और चाइना चुपचाप सोना भी खरीद रहा है।
बहुत बड़ी मात्रा में फरवरी के महीने में चाइना ने 1,000 किलो सोना खरीदा है, 30,000 आउंस के आसपास सोना खरीदा है। तो इतनी बड़ी मात्रा में चाइना चुपचाप सोना इकट्ठा कर रहा है कि कल को हम युआन को गोल्ड के आधार पर कर देंगे। तो इस सब के बीच मुझे लग रहा है अमेरिका चाइना के जब रिश्ते, और भारत और अमेरिका की जहां तक रिश्ते की बात है, भारत और अमेरिका नेचुरल वाले हैं, पर जब से ट्रम्प साहब आए हैं कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, वो दोस्त भी कहते रहते हैं, मोदी साहब की तारीफ भी करते रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ ग्रेट फ्रेंड, इज अ ग्रेट लीडर, इस टाइप की बात करते रहते हैं, पर पीछे से मौका नहीं चूकते हैं। अभी हाल में पिछले हफ्ते अमेरिका ने, वहां के एक यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, उनका नाम जेमिसन है, उन्होंने भारत के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दिया, सेक्शन 301 अमेरिका का, जो यूएस ट्रेड एक्ट 1974 का, जिसमें वो ये जानना चाहते हैं कि भारत ने कौन सी ऐसी सामान यहाँ भेजा है जिसपे सब्सिडी दी जाती है, जिसपे सरकार इंसेंटिव देती है, या कोई सरकारी कंपनी है जिससे कि हम और टैरिफ लगा सके। एक और उन्होंने सेक्शन 301 बी के अंतर्गत भारत को 60 देशों की कैटेगरी में डाल के इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, जिसमें वो जानना चाहता है कि भारत में फोर्स्ड लेबर का इस्तेमाल किया जाता है हमारे यहाँ सामान भेजने में। तो इस प्रकार की हरकतें अमेरिका से निरंतर आपको जब से ट्रम्प साहब आए हैं वो देखने को मिल रही है। तो ऐसे में भारत को देखिए, मैं ये नहीं कहता कि भारत इस वजह से चीन की तरफ जा रहा है, पर अभी जो ईरान में युद्ध चल रहा है उसकी वजह से भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है उसमें ट्रेड प्रभावित हुआ है। पर्शियन गल्फ से जो आता है, उधर रेड सी से जो आता है, शिपिंग लाइंस इंश्योरेंस नहीं दे रही है, शिपिंग लाइंस ने किराए बढ़ा दिए। दूसरा रास्ता केप ऑफ गुड होप के थ्रू है, जो अफ्रीका के नीचे से होके आता है। तो बहुत सारा सामान हमारा ब्राजील से, अर्जेंटीना से, अफ्रीका के देशों से, इधर अमेरिका से सामान आता है। तो उसमें शिपिंग लाइंस ने खतरे की वजह से, और सबसे बड़ी बात, अभी क्रूड ऑयल की प्राइस आप देखिए कहाँ $120 के आसपास घूम रही है, बार बार कभी 110 आती है, नीचे आती है, फिर वापस जाती है। सऊदी अरेबिया ने तो आज यहां तक कह दिया, बहुत डराने वाली बात, कि अगर अप्रैल तक ये युद्ध चलता रहा तो $180 पहुंच जाएगी। तो ऐसे में शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ गई है, ये भी ईंधन पे ही चलती है। तो शिपिंग, जितना लंबा रास्ता होता है संजीव सामान मंगाने का, उतना ही ज्यादा हमें यहाँ पर इंपोर्ट महंगा पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, इंपोर्ट पश्चिमी देशों से खतरनाक हो गया है। ईरान खासकर जो शॉर्टेस्ट रास्ता था और सबसे बढ़िया रास्ता था, वो आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज था, पर्शियन गल्फ जिसको हम कहते हैं, वो रास्ता हमारे लिए बाधित हो गया है। तो भारत को इंपोर्ट तो चाहिए। भारत का $950 बिलियन का साल का करीब करीब इंपोर्ट होता है, उसमें बहुत सारी चीजें हम मंगाते हैं, कंपोनेंट, रॉ मटेरियल भी है, फिनिश चीजें भी हैं, सब कुछ तो हम बना नहीं सकते, कोई भी देश नहीं बना सकता। तो ये एक वैकल्पिक भारत को, चाइना तो आपको पता है दुनिया की फैक्ट्री है, तो भारत ने एक वैकल्पिक रास्ता है पिथौरागढ़ से, जिसको लिपु लेक कहते हैं। अब इस पे अगर नेपाल एतराज कर रहा है और भारत और चाइना अगर एक साथ खड़े हुए हैं, तो नेपाल को तो, मैं, एक कहावत होती है, ये मुंह और मसूर की दाल, कि भाई आप कौन होते हैं बीच में भरने वाले, नेपाल तो मच्छर है, मैं क्षमा चाहते हुए कह रहा हूं। अगर भारत और चाइना एक साथ है फिर नेपाल मच्छर, नेपाल की कोई औकात नहीं है कि हमारे सामने कुछ बोल सके। हाँ, नेपाल बोलता जब था जब चीन उसके साथ खड़ा था और भारत से उसका 36 का आंकड़ा था, तब नेपाल बहुत बड़बोला होके बोलता था। पर अब जब भारत और चाइना का मैटर है, तो नेपाल क्या कोई कोई इन्वर्टेड कॉमर्स में क्षमा मांगते हुए कह रहा हूं, कोई औकात नहीं है। तो इसलिए ये रास्ता खुलने से क्या होगा कि हमारा जो इंपोर्ट है, एक तो वो सस्ता होगा, क्योंकि रास्ता बहुत छोटा है। लिपु लेक से जो रास्ता आता है पिथौरागढ़ होते हुए, वहां से आप सड़क के मार्ग से बहुत सारा सामान आ सकता है, हमारे लिए बहुत छोटा रास्ता है। और बहुत सारी जरूरत की चीजें जो हम इस समय इंडिया की वेस्टर्न साइड से हम इंपोर्ट करते हैं, जो कि इस समय बाधित हो रही है कीमत की वजह से, युद्ध की वजह से, क्रूड ऑयल की वजह से, वो सामान हमारे यहाँ पूर्ति होना जरूरी है। वरना पहले ही ऑयल की वजह से यहाँ संकट आया हुआ है। तो इसलिए मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं नजर आता। और भारत और चाइना पे मुझे लगता है भारत सरकार भी निरंतर नजर बनाए रखती है। कभी वो अरुणाचल में शरारत करता है, चीन चीन में खुराफात कुछ ना कुछ होती रहती है, विश्वास नहीं किया जा सकता। पर फिलहाल फिलहाल के लिए मुझे बहुत स्ट्रेटेजिक मूव दिखाई देता है जी।